मेरा नाम संजय सुतार है। हम्म। मैं गोवा एमएमबी में एज ए लीडर काम करता हूँ। जी। उससे पहला मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर दानियल राज की तरह एक मसीह में इतनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने के लिए ताकत दी, उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी का भी। और मैं बहुत सारी शिक्षा को वीडियोस के हाँ, जरिए एक बार उसको क्लियर कर देना कि जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ आत्मिकता में। यस यस हाँ, यस तो जो आपको पता है आजकल फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारा चल रहा है, बराबर ये है वो है ऐसा है वैसा है, उनकी बात कर रहे हैं। यस। आत्मिक लड़ाई। जी ब्रदर। क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। और यहाँ जब हम बाइबल कॉलेज सीखने के लिए आए, जैसे D12 STBC शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जी। ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऐसा जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है शॉर्ट टर्म में हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का जो सवाल आप लोगों का होगा कि शॉर्ट टर्म 3 साल लगते, 4 साल लगते, ये ऐसा। हम आज तक इधर आने से पहले तक मेरा भी सोच यही था अच्छा। कि 7 दिन में चलो जाकर तो देखेंगे, क्योंकि हम पास्टर जी को तो जानते थे कि पास्टर जी ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जो गलत शिक्षा की ओर हो। ओके। तो इतना भरोसा था, उसके लिए हमने आने की प्लानिंग की और आए। तब मुझे मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। जी। आजकल मसीह समाज में पास्टर दानियल राज के प्रति एक अफवाह फैली है कि वो बहुत घमंडी है। बहुत सारी बार आप वीडियो में या किस में भी हो, वो बहुत सारे वीडियोस आए उनके बारे में कि वो घमंडी है, वो अपने ही इसमें रहते हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो देख रहे हैं उन भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, आपने पास्टर दानियल राज जी की घमंड देखी है, नम्रता नहीं देखी है। जिस दिन मैं मुंबई में इंटर हुआ उस दिन हमने उनकी नम्रता देखी। आज उनको जो घमंड है वचनों के ऊपर है, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ आने से पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, अरे ये पास्टर के सामने जाना है तो हमको कितना मतलब ताकतवर होना है, ऐसा सोच में था। लेकिन जब नम्रता देखी कि ये इतना बड़ा पास्टर, बहुत सारी कलीसिया का फाउंडर, मतलब एक एमएमबी बना के बहुत 175 आज चर्च पूरा इंडिया में चलाता है और हमारे बैग उठाता है। क्या उठाता है? बैग। हाँ, बिल्कुल साफ बोलो। अच्छा 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 अच्छा, वो जरा ठीक से बोल दो। हाँ। मतलब एक बैग, एक अपने जो मेंबर्स है उनकी बैग उठाकर उनको गाड़ी में रखना और वो गाड़ी में से उतारना, ये नम्रता है ऐसा मुझे लगता है। और इससे बड़ी नम्रता इंडिया में कोई पास्टर कहीं नहीं कर सकता। और सब कुछ इतने बार जाके आके जो बातें सुनता हूँ कि हम लोग बहुत सारी कलीसिया में जा चुके हैं और सोचते हैं, जब हमको समझता है हाँ कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। जब हम यहाँ आए थे तो हमको बाइबल तो मालूम था, लेकिन बाइबल को कैसे पढ़ना है ये मालूम नहीं था। हमने बहुत देखा था बाइबल, हाँ आज लेना है बाइबल का एक अध्ययन पढ़ना है और दूसरे दिन छोड़ देना है। आज हमको काना मात्रा, जो मैं मराठी थोड़ा बहुत मिक्स होता है मेरा लैंग्वेज, उसमें मैं अब बोल रहा हूँ काना मात्रा जिसको बोलते हैं, वो काना मात्रा तक हमको कैसा यूज़ करना है वो इधर आके समझ में आया। और हमने बहुत सारी शिक्षा में देखा था कि आधी अधूरी शिक्षा का ज्ञान होता था। मतलब एक बात बताई जाती थी, आप दूसरों को माफ़ करना है। बहुत सारे कलीसिया में यही बात होती है, हम दूसरों को माफ़ करें। लेकिन यहाँ आके माफ़ क्यों करें इसके बारे में ज्ञान दिया गया। अगर आप माफ़ क्यों करना है, मतलब सिर्फ माफ़ करने से आप स्वर्ग में जाओगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इधर। आप माफ़ करके सिर्फ स्वर्ग में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने एक को माफ़ किया और दूसरे के लिए अगर आपके मन में कुछ बुराइयां है तो भी आप स्वर्ग में जाना मुकर जाओगे अपने आप को कि आप स्वर्ग में जाना, ये प्लानिंग जो आपका था कि हमको टिकट मिला है वो चुप जाएगा। और दूसरी बात है, मैंने जैसे ही यहाँ के देखा कि हमारी जो शिक्षा है टैबरनाकल के, जो मैं मिलाप वाला तंबू की बात कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं जो मिलाप वाले तंबू के जब अंदर हम घुसते हैं, इससे पहला भी मैंने बाइबल पढ़ा था और हमने वो मिलाप वाले तंबू के बारे में मूसा की जो शिक्षा है उस शिक्षा में हमने देखा था उसको कि मिलाप वाला तंबू कैसा है।
और हम लोग जब भी सोचते थे तो उठ के पूर्व की ओर देखते थे कि पूर्व से सूरज आता है, और हमारा ज़्यादातर कनेक्शन पूर्व की ओर था। लेकिन यहाँ आके समझ में आया कि पूर्व और पश्चिम का क्या कनेक्शन है। क्योंकि मैं तो पूरा नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन इतना समझ में आता है कि पूर्व का जो कनेक्शन है, जो आज तक हम लोग सोचते हैं कि पूर्व अच्छी जगह है, तो यहाँ जो बाइबल कॉलेज में नहीं आते उनके लिए बात गलत है। आपको सोचना है और सोचने को मजबूर करता है बाइबल कॉलेज कि हम जो सीख रहे वो सही में ऐसा है क्या नहीं है। क्योंकि मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था कि मेरे को अगर इधर एक लाइन किधर रखा है, लगाया है स्क्रीन पे, और उसको पढ़ने का है, तो मुझे ऐसा ऐसा बात होती थी। लेकिन जब पहले दिन से 7वें दिन तक, आज परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ। राइट। मुझे इतना ज्ञान नहीं था। क्यों कि पास्टर जी ने यही बोला था कि आप जब इधर आए हैं तो एक पौधा बोलते हैं, पौधा है, और आप जब जाओगे तो पेड़ भर के जाना है। ऐसा नहीं बोला था कि आप ऐसे आओ और ऐसे ही जाओ। ज़्यादातर ये खाने पीने का जो भी है वो तो मेरे भाई लोगों ने आपको बोला रहेगा बहुत सारे, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ यहाँ जो सुविधाएं है उस पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं एक ही बात में बोल सकता हूँ कि उस सुविधा के लिए आप मत सोचिए, आपको जो है शिक्षा कैसी मिल रही इसके बारे में सोचना है। हम लोग यहाँ जब आए, इससे पहला हमको मालूम था कि हमको स्वर्ग में उठा के लेके जाएंगे जीसस। बहुत सारी टीचिंग में हमने वीडियोस में बहुत सारे भाई बहन ने देखा होगा, हमको जीसस उठा के लेके जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके बाद में क्या होगा। लेकिन उसके बाद में जो बहुत सारे दिन हैं, जैसा एंटी क्राइस्ट का आना है और 1000 साल हमको जो गुजारना है, वो किधर गुजारना है, कैसे गुजारना है, उसके बारे में हमको यहाँ शिक्षा मिली। और सबसे आखिरी शिक्षा, ऐसे तो मैं अगर मेरा हिसाब अगर होता था वो टॉप की शिक्षा थी, मतलब वो पहली थी, ऐसा मुझे लगा। मैं जब भी ख़त्म हुआ तो मेरे को लगा हाँ ये तो पहली स्टेप थी, लेकिन आखिर में आई वो है कि हमको नम्रता कैसा है। मतलब हम लोग अपने आप में नम्र है तो हम उस जो सच्ची में हमको जाना है अनंत जीवन की राह पर, उसमें हम कैसे जा सकते हैं। हमारे मनों को हमको कैसे काबू में करना है, और हमको बहुत सारी शिक्षा जो दूसरों को हम कैसे सिखा सकते हैं, उसके सब के बारे में हमको पास्टर जी ने सिखाया। उसके लिए मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। ओके संजय, यहाँ पे देख के बात करेंगे क्योंकि लोग हमारा यूट्यूब फेसबुक पे आपको देख रहे सुन रहे हैं इस वक्त में। तो मैं आपको बता दूं संजय, इनको सबको बताइए, क्या इस 7 दिन के बाइबल कॉलेज में आपका जो कॉन्सेप्ट था ट्राइयून गॉड का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्या वो क्लियर हुआ है? यस, 100% हुआ है। ओके, पिता पुत्र अलग है, लेट मी फिनिश। पिता अलग है, पुत्र अलग है, आत्मा अलग, यानी पवित्र आत्मा अलग है। अलग। ये तीनों अलग अलग होकर भी एक है। एक है। कैसे एक है? ये पाव किलो का भेजा नहीं समझ पाए, क्योंकि हम क्या है, टीचिंग में क्या सीखा फर्स्ट डे, हम क्या है, हम मट्टी है। मट्टी कितना विशाल परमेश्वर कैसे समझ सकता है? हाँ, जितना लिखा है उतना हमने आप लोगों को समझाया। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? Yes. वेरी गुड। क्या आपका बपतिस्मा का टीचिंग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो टीचिंग क्लियर हुआ है? यस यस यस। Okay. ऐसे तो मैंने जब पहली बार, मतलब मुझे किसी ने वचन बताया था, तब मुझे जैसा रोमन कैथलिक में बताया था, तो मैंने ऐसा छिड़काव का बपतिस्मा हुआ था मेरा। तो मुझे उसके वजह से मुझे पूरा ज्ञान है कि वो गलत था, क्योंकि बाइबल जब मैं पढ़ा और बाइबल जाना और पास्टर जी का शिक्षा भी लिया, तो उसके ऊपर मुझे पूरा ज्ञान हुआ कि ये बपतिस्मा जो मैंने लिया था वो गलत था, और अभी जो बपतिस्मा है एक बार डुबकी लगाना जी, यही सही है। ओके। और साथ ही साथ आपका चर्च को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यस। कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या है, और सर्वसिद्ध कलीसिया कौन है। मत बताओ कौन है, क्योंकि लोग को मालूम पड़ जाएगा कि सर्वसिद्ध कौन है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ बाइबल पढ़ने का तरीका आपने खुद कह दिया बहुत कि वो जबरदस्त कैसा है, अद्भुत है। राइट। ओके, क्या आप गोवा के लोगों को वेलकम करना चाहोगे यहाँ पे आने के लिए? उनको वेलकम करना चाहोगे तो करिए। मैं सबसे पहले सबको वेलकम करना चाहता हूँ
मैं गोवा के एक मापसा में जो सिरसाट मिनी हॉल है, टैक्सी स्टैंड के अपोजिट, उधर मैं सेवकाई में हूँ। हमारे पास्टर दीपा जी है, उनके साथ साथ हम लोग सेवका में आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो जिन भाई बहनों को जाता है गोवा के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आइए। आप ये मत सोचिए कि दूसरा पास्टर एक दूसरे पास्टर को क्या सिखा सकता है। मैं ज़्यादातर करके मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो पास्टर्स लोग हैं और जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग कलीसिया के हैं, लेकिन पास्टर्स, लीडर्स और बहुत सारे जो वर्शिपर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो भी हो, मैं ऐसा किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अलग अलग शिक्षा में फंस गए उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार आइए हमारी मापसा के कलीसिया में और वचन को सही से सुनिए, हमारे साथ बैठ के डिस्कस कीजिए और कॉन्टेक्स्ट में उस वचन का अनुभव लीजिए और उसके बाद में बाइबल कॉलेज जुड़िए। क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी शिक्षा क्या है और हमको जिसने ठहरा किया है उसकी शिक्षा क्या है। राइट, या थैंक यू संजय, या गॉड ब्लेस, थैंक यू।